नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं नवमिशा बढ़िया मैस्ट्रो से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस एपिसोड में। आज हम बात करेंगे इस एपिसोड में राशिफल की। सबसे पहले राशि चक्र की मेष राशि की बात करेंगे कि कैसा जाने वाला है उनका मई का महीना। आशा करती हूँ ये सारे ही दिन बहुत ही अच्छे से निकल रहे होंगे, आपके सारी प्रेडिक्शंस आपके काम आ रही होंगी जीवन में आगे बढ़ने के लिए। सबसे पहले बात करेंगे हम मेष राशि की। मेष राशि का जो स्वामी ग्रह होता है वो मंगल होता है। रूल्ड होते हैं आप मंगल ग्रह से, तो सबसे पहले हनुमान जी की उपासना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इस एपिसोड में मई महीने की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे शिक्षा की और आपके व्यवसाय की। तो जो भी व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके लिए ये महीना उनके अनुकूल होने वाला है, क्योंकि कोई भी अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो 11 मई के बाद स्टार्ट करो, क्योंकि जो मंगल और शनि की युति बन रही है उसके बाद ही आप कोई भी काम नया शुरू करिए। जो मई और जून का महीना होता है वो होता है जेठ का महीना। जेठ के महीने की विशेषताएं कुछ होती हैं कि इस महीने हनुमान जी की बहुत विशेषकर उपासना होती है। जल से रिलेटेड जो भी आप सेवाएं कर सकते हैं वो करें, दान करें, तो ये सब चीजें आप जेठ के महीने में करते हैं। तो मई टू जून का जो महीना होता है वो होता है जेठ का महीना। तो इससे रिलेटेड आप जो भी दान पुण्य कर सकते हैं वो करें। करियर में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत का ही फल आपको मिलेगा। 15 मई के बाद आपके लिए करियर में कुछ नए अवसर भी आएंगे। चलिए बात कर लेते हैं फाइनेंशियल आर्थिक स्थिति की, कि आर्थिक स्थिति कैसे रहने वाली है मेष राशि आपके मई महीने में। तो मई के महीने में आपको करना क्या है, आपके जो फिजूल खर्ची है उससे बचत करनी है। आपको इनकम आएगी, आपका मतलब जो भी रास्ते हैं वो खुले हैं, इनकम आता जाएगा, लेकिन उसी हिसाब से आपके खर्चे भी बढ़ते जाएंगे, तो आना जाना सब बराबर रहेगा। तो इसमें आपको पहले से प्रेडिक्शंस मिल रहे हैं कि आय के जो सोर्सेज है वो बढ़ रहे हैं, लेकिन जाने में भी आप बचत करें, है ना, तभी बैलेंस बन पाएगा। अगर मई के महीने में आपको प्रॉपर्टीज वगैरह खरीदनी है या लेन देन करना है प्रॉपर्टीज का, तो ये समय आपके लिए अनुकूल है, बहुत ही अच्छा है। अब बात कर लेते हैं शिक्षा की। तो शिक्षा की बात करते हैं तो इस समय 5th हाउस, यानी 5th हाउस होता है आपका पढ़ाई का, और 5th हाउस में बैठे हैं आपके केतु, लेकिन सूर्य के उपस्थित होने के कारण आपका सूर्य प्रबल है। 1st हाउस में इस समय आपके सूर्य हैं, तो वो आपकी जो स्थिति है वो स्ट्रॉन्ग कर रहा है एजुकेशन में। तो अगर इस समय आफ्टर 15 मई आपको एजुकेशन से रिलेटेड, अपने करियर से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना है तो ये समय आपके लिए अच्छा है। कोई अगर आप गवर्नमेंट किसी तैयारी करने चाहते हैं या कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट टाइम पीरियड है। पढ़ाई में आपका मन जरूर लगेगा क्योंकि सूर्य प्रबल है इस समय आपका। बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की, हेल्थ की। जैसे कि मैं कहती हूँ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिए। लेकिन मई में 10 मई तक आपकी जो स्वास्थ्य है वो गड़बड़ाएगा आप, क्योंकि शनि और मंगल दोनों ही एक साथ है इस समय। तो 10 मई तक अपना खास ख्याल रखिए। एलर्जी हो सकती है आपको और थोड़ा सा इम्यूनिटी प्रॉब्लम हो सकती है, हेडेक तो रहेगा ही, तो स्ट्रेस रहेगा आपको, इसलिए हेडेक रहेगा। और आफ्टर 10th में ही आपका जो हेल्थ है उसमें आपको रिलैक्स मिलेगा। लेकिन किसी भी छोटी सी बीमारी को आप हल्के में मत लीजिएगा, अपना खास ख्याल रखिए। बात कर लेते हैं रिश्तों की। तो रिश्ते बहुत ही अनमोल होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, एक दूसरे के व्यवहार पर डिपेंड करते हैं। ईगो प्रॉब्लम साइड में रखिएगा, क्योंकि आपकी राशि है मेष और मंगल आपके स्वामी हैं, तो उससे आप बहुत अग्रेसिव हो जाते हो। अग्रेसिवनेस के साथ कहीं ना कहीं ईगो क्लैश कर जाता है, तो आपके रिश्ते कहीं ना कहीं बिगड़ जाते हैं। तो ये जो मई का महीना है लव लाइफ के लिए थोड़ा सा इम्बैलेंस है, बिकॉज कहीं भी गलत फहमियाँ हो सकती हैं, हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी पता चले आपको अपने हस्बैंड के लिए या फिर वाइफ्स के लिए। तो दोनों ही के लिए एक ये कि ये सब चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, लेकिन ग्रह ये सब कराते हैं। तो एक दूसरे पे विश्वास रखिए। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए होते हैं, इसीलिए उन्हें जीवन साथी कहा जाता है। एक दूसरे का विश्वास बिल्कुल मत तोड़िए, धोखा मत दीजिए। जो भी है, अगर गलती भी हो गई है तो उसको एक्सेप्ट करके उस गलती को सुधार लीजिए, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ ही एक ऐसा धागा है जो जीवन भर साथ रहता है। शादी एक ऐसा बंधन है जो इसीलिए ही निभाया जाता है कि एक दूसरे का जीवन भर साथ दे सकें हम लोग, धोखा ना दें, बेईमानी ना करें। ये सब थोड़े दिन की बातें होती हैं, थोड़े दिन का शौक होता है लोग, लेकिन जो गठबंधन ईश्वर ने करा है वो ही सच्चा होता है, ये सब शौक होते हैं। तो ऐसे रिश्ते
ज्यादा दिन तक नहीं ठहर सकते, जीवन बर्बाद करते हैं, परिवार बर्बाद करते हैं। ग्रहों का ही असर भी होता है, तो ग्रहों के अकॉर्डिंग अपने प्रेडिक्शंस को देखिए, समझिए और इन सारे चीजों से बचिए, इन दोष से बचिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोष भी आपको लग रहा है, कहीं आप किसी का दिल दुखा रहे हैं। अगर हस्बैंड है तो वाइफ का दिल दुखा रहे हैं, वाइफ है तो हस्बैंड का दिल, तो ये सब चीजें अच्छी नहीं है। जो जीवन साथी ईश्वर ने बनाया है, परिवार ने बनाया है, उसी के साथ अपना जीवन निर्वाह करिए और खुश रहिए। बात कर लेते हैं उपाय की। तो मेष राशि, आपको मई के महीने में पानी से रिलेटेड दान पुण्य जरूर करना है। शरबत बंटवाते हैं लोग जेठ के महीने में, और कई चीजें करते हैं। निर्जला एकादशी भी आती है जेठ के महीने में। हनुमान जी की विशेष पूजा होती है जेठ के महीने में। अमावस्या आती है, वट सावित्री व्रत भी आता है जेठ के महीने में। तो इन महीने में आपको जल से संबंधित दान पुण्य जरूर करना है। दिया जरूर जलाना है हर मंगलवार को हनुमान जी के सामने, वो भी चमेली के तेल का। ये सारी चीजें अपने जीवन में ले आइए। मेष राशि वाले, आपको लिए तो हनुमान जी की ही सेवा करना बहुत जरूरी है, वही आपके जीवन की नैया पार लगाएंगे। तो ये रहा मेष राशि वालों आपके लिए मई का राशिफल। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट राशि लेके वृषभ राशि। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।